ओम शांति। 25 जून बहुत ही ईश्वरीय नशे की बात से शुरू कर रहे हैं बाबा। तुम परम पिता के सामने बैठे हो, तुम हो तो आत्मा पर अब शरीर में हो। आत्मा और परमात्मा बिना शरीर के कुछ नहीं करते। तुम अपने शरीर में बैठे हो, मैं इस ब्रह्मा के तन में बैठा हूँ। ये मेरा शरीर नहीं है, मैं इसमें टेम्परेरी आता हूँ। तुम्हें बहुत नशा और बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं। बाबा पूछते बच्चों से, बच्चे पहले भी कभी मिले हो? बच्चे बड़े उमंग से उत्तर देते हैं, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे ऐसे ही मिले थे और मिलते ही रहेंगे। 5000 वर्ष पहले भी आपने हमें वर्षा दिया था, अब पुनः आप हमें वर्षा देने आ गए हो। हम आपको कैसे भूल सकते हैं? बाबा कह रहे, बच्चे सुनते हो, मैं तुम्हारा परम पिता हूँ। बच्चे कहते हैं, हाँ बाबा, हम देख रहे हैं, आप हमें पावन बनाने आ गए हो। आप वही हो जिसको हमने बहुत याद किया जन्म जन्म। रूरियान बाबा बता रहे हैं बच्चे और बाप की। बाबा बहुत प्यार करते थे ना अपने बच्चों को। बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती थी जो ज़्यादा नहीं समझती थी, बाबा कहते थे तुम शिव बाबा को और अपने स्वर्ग को याद किया करो। बस माताएं उसी में बहुत खुश होती थी। ज्ञान की ओर ले चल रहे हो। आत्मा पुनर्जन्म लेती है, शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते, लेकिन एक बार जन्म अवश्य लेते हैं। बाबा कह रहे, तुम सन्यासियों से पूछो, आत्मा का पुनर्जन्म होता है? हाँ कहेंगे। पूछो परमात्मा का पुनर्जन्म होता है? तो सोचने लगेंगे। पुनर्जन्म न होता तो तुम शिवरात्रि कैसे मनाते? लेकिन मैं केवल एक बार आता हूँ, बार बार जन्म नहीं लेता हूँ। ऐसे नहीं एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया। अब मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ बच्चे, मुझ पर बलिहार जाओ तो मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए बहुत सुख दूंगा। माया रावण ने तुम्हारा सुख छीन लिया है, तुम्हारा राज्य छीन लिया है, तुमको दुखी बना दिया है। मैं आया हूँ तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस दिलाने के लिए, तुम्हें दुखों से छुड़ाकर सुखों में ले जाने के लिए। ये माया का खेल सदा ही चलता रहता है। लोग इस माया को समझते नहीं हैं, धन को माया कह देते हैं, परंतु माया है ये 5 विकार। तुम देहाभिमान में आकर इस माया के वश हो जाते हो। देखो दिखाते हैं शास्त्रों में भी कि देवता वाम मार्ग में चले गए, विकारों में गिर गए, उनकी सारी शक्तियां नष्ट हो गई, लेकिन वो कब थे ये किसी को पता नहीं। तो बाबा एक सुंदर चिंतन दे रहे हैं। देखो भारत का इतिहास या धर्मों का इतिहास, महात्मा बुद्ध क्राइस्ट 2000 साल पहले आए, बुद्ध इब्राहिम लगभग 2500 साल पहले आए। तो उससे पहले कौन थे ये किसी को पता नहीं है। उससे पहले देवी देवता थे भारत में, तो वो लाखों साल थोड़ा ही रहेंगे। 2500 साल में ये सब धर्म आते हैं और पहले 2500 साल में आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। वही फिर द्वापुर से हिंदू कहलाने लगते हैं। और ये विचारणीय है कि धर्म तो देवी देवता धर्म ही था ना, जिसे हिंदू कहा गया। तो ये सब धर्म पिता हिंदुओं से ही निकले कहीं ना कहीं से। इसलिए आदि सनातन देवी देवता धर्म सभी धर्मों का बीज है। बाबा कह रहे हैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। तुम्हारी नींद बहुत कम होनी चाहिए, 4-5 घंटे रात को, बस इतनी ही। बहुत जल्दी सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। चलो देर से सोए 3 बजे 4 बजे उठो। सवेरे एकांत में बैठकर बाबा से बातें करो, ज्ञान का चिंतन करो, बहुत अच्छी रूरिहान करो। बाबा अपना बता रहे हैं कि बाबा बहुत करके रात को जागता है, सबको सकाश देने की सेवा करता है। ये सूक्ष्म कमाई होती है, इस कमाई में कभी थकान नहीं होती। लौकिक में भी जब मनुष्य कमाई करता है
तो कमाई में उसे थकान नहीं होती, जागते रहते हैं लोग। तो बाबा बहुत फोर्स दे रहे हैं कि सवेरे का समय बहुत ही सुंदर होता है, तुम इसका लाभ उठाओ। बाबा से मिलन होता है, शक्तियाँ मिलती हैं, वातावरण शुद्ध होने के कारण तुम ज्ञान का बहुत अच्छा चिंतन कर सकते हो। तो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरती रहती है। लेकिन बाबा कह रहे बच्चे कभी उठते हैं, कभी सुस्ती कर देते हैं, फिर आदत पड़ जाती है सोने की। तुम्हें ऐसे ही उठने की आदत बहुत बहुत ज़्यादा डालनी है, तो इससे तुम्हारा बहुत कल्याण हो जाएगा। तो हमें नशा भी रखना है। बाबा हमें क्या देने आया है? अपने को बाबा कह रहे बलिहार कर दो मुझ पर। तुम भक्ति में गाते थे ना, जब आप आओगे हम आप पर बलिहार चढ़ जाएंगे। अब मैं आया हूँ, तुम्हारे पास तो बहुत थोड़ा है, तुम मेरे को सर्वस्व समर्पित कर दो। मैं 21 जन्म तुम पर सर्वस्व समर्पित करता जाऊंगा। तुम्हारी कलाएं गिरती आई, 16 से 14, 14 से 12, 12 से 10, और तुम नीचे आ गए हो, दुखों के जंजाल में फंस गए हो। अब तुम्हें मेरी मत पर चलकर सुखी होना है, मनुष्य देवता बनना है। मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाप कोई गलत मत थोड़ा ही देगा, बाप कोई दुखों में जाने की मत थोड़ा ही देगा। बाप तो दुखों से निकाल कर सुखों का रास्ता बताएगा। तुम्हें विश्वास हो और मेरी मत पर चलते रहो, तो हम सभी बलिहार भी जाएंगे। देखो, लोग जिन पर बलिहार जा रहे वो तो धोखा दे रहे हैं। भगवान पर बलिहार जाएंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। और सवेरे के समय विशेष हमें उठने की आदत होनी चाहिए। जल्दी सोना, रात को टाइम पे भोजन करना, थोड़ा कम भोजन करना, ये परम आवश्यक है। लेकिन आजकल तो युग बदल गया, लोग टीवी देखते हुए सोते हैं, व्हाट्सएप पे लगे हुए अनेक चीज़ें देखते हुए फिर सोते हैं। तो इससे सवेरे उठने का आनंद नहीं आएगा। अगर आपको अमृत वेले परमात्म मिलन का आनंद लेना है तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन हैं इन्हें रात को देखना बंद कर दें। सुंदर विचारों में मुरली पढ़कर योग युक्त होकर फिर सोएंगे तो सवेरे का टाइम बहुत सुखद हो जाएगा। वरदान है, देवान को अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले योग युक्त और बंधन मुक्त भव। सबसे बड़ा त्याग देवान का त्याग है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होना इससे सहज हो जाता है। इसे लगाव और मैंपन दोनों मिट जाते हैं और देवान से जुड़े हुए जो बंधन है आत्मा के लिए वो समाप्त होने लगते हैं। बंधन मुक्त स्थिति आ जाती है। तो जो लगाव मुक्त हैं और मैंपन से मुक्त हैं वही संपूर्ण समर्पण माने जाते हैं। ऐसी आत्माएं ही योग युक्त होकर बंधन मुक्त हो सकती हैं। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान को अपना साथी बना लो तो सफलता सदा ही आपके चरणों में रहेगी। बहुत सुंदर स्लोगन है। बस याद रखना है, आज का हम ये अभ्यास करेंगे, सारा दिन याद रखेंगे, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। केवल ये नशा। और दूसरा अभ्यास करेंगे साथ साथ, मेरे साथ है तो कैसे साथ है? सिर के ऊपर छत्र छाया है। तो हमारी पावर कई गुना बढ़ जाएगी, सफलता भी मिलेगी, माया का भी कोई प्रभाव हम पर नहीं होगा। ओम शांति।